नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम लोग परमेश्वर की कृपा से इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आइए आज शुरू करते हैं सुकुमार राय के लिखी हुई सुकुमार राय के लिखे हुए कहानी जोगीदासेर मामा। यज्ञदास की नहीं, यज्ञदास का मामा, है ना। सही वाला ट्रांसलेशन किया ना। तो यज्ञदास का मामा, चलिए शुरू करते हैं। लेखक सुकुमार राय। सही वाला नाम है यज्ञदास, लेकिन लोग कहते हैं यज्ञदास। तो वो जिस दिन पहली बार हमारे स्कूल में आए थे तो पंडित जी आकर उसका जो नाम है वो सुनकर थोड़ा आँख भेंच के कहने लगे, यज्ञ का दास है, ये कैसे हो सकता है। यज्ञेश्वर अगर होता तो तब भी समझ में आता। तो वो लड़का कहा, जी मैंने अपना नाम नहीं रखा, मेरे चाचा जी ने रखा है। ये सुनकर तो मैं थोड़ा सा तो हंस पड़ा। ये देखकर पंडित जी मेरे तरफ देखकर कहने लगे, "हम्म, इसका तुम अच्छे से इसका स्पेलिंग बताओ तो जरा।" मैं तो तभी हैं, ये अवस्था हो गया मेरा। तो फिर मैं कहने लगा, मतलब ज। और पंडित जी बोले, खड़े रहो। इसके बाद और एक लड़के को बोले, तुम सही से स्पेलिंग करो तो ज़रा। तो वे जहाँ तक सही वाला स्पेलिंग बता दिए तो और एक बच्चे को उन्होंने बोला, समास कर दो इसका। तो वो अपना संस्कृत का जो विद्या है वो जाहिर करने के लिए बोले, यो। तो वो क्या बोले सुनो, यज्ञश्चेति दासश्च सौ। पंडित जी उनके उसके कान को पकड़ के बोले, बेंच के ऊपर खड़ा रहे, ठीक है। तो 2 दिन जहाँ गया नया का गया भैया, हम लोगों को तो ये पता चल गया यज्ञदास का और कोई गुण हो या ना हो, वो अजीबोगरीब कहानी बोलने में माहिर है। एक दिन वो स्कूल में थोड़े देर से पहुंचा तो हम लोग पूछे, भाई तुझे इतने देर क्यों हो गया। तो वो कहने लगा, 25 कुत्ते मेरे तरफ हाँ हाँ करते हुए, पता है, मतलब मुझे दौड़ करवाते हुए मेरे तरफ तो दौड़ते हुए आ गए। और मैं डर के मारे दौड़ते दौड़ते और हाँफते हाँफते वो कुंडू है ना, कुंडू के घर तक पहुंच गए थे हम। भाई साहब 25 तो छोड़ दो, 10 कुत्ते हम एक साथ कभी नहीं देखे हैं। इसीलिए मास्टर जी भी भरोसा नहीं किए। तो वे पूछे, इतना झूठ कैसे बोल लेता है रे, कहाँ से सीखा, किससे सीखा। तो यज्ञदास बोला, जी मैं अपने मामा से सीखी, जी मैं अपने मामा से सीखा। तो उस दिन हेडमास्टर के रूम पे केबिन में यज्ञदास का तो बुलावा आ गया। तो वहाँ पर क्या हुआ था हमें तो पता नहीं, लेकिन यज्ञदास को पसंद नहीं आया था, इतना तो हमें समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो एक तो ऐड आ गया, ये ऐप का फीचर है। तो इसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। लेकिन सही हो या झूठ हो, ये जो कहानी बोलने की जो माहिरता, ये जो महारत हासिल थी यज्ञदास को, वो तो हमें मानना पड़ेगा। वो जब बड़े बड़े आँखों से और एकदम सीरियस होके जब बोलने लगता, तो उसके मामा मतलब ननिहाल में कैसे डाकुओं को पकड़ा है, तब तुम विश्वास करो या ना करो भैया, सुनने में तो अच्छा लगता था। और जहाँ तक हम लोग सुनते थे, अपने आप ही हम लोगों का मुंह भी खुल जाता था।
खुले हुए मुंह से हम लोग सुनते रहते। तो यज्ञदास की मामा जो हैं, यज्ञदास का मामा जो हैं, उनके बारे में हम लोग जितना भी सुनते उतना ही हम आश्चर्यचकित रह जाते। उनके शरीर में जितना जोर था, वो जितना बलशाली थे, उतना ही वो बुद्धिमान भी थे। वे जब राम भजन बोल के अपने नौकर को बुलाते तो हमको सुनने में आया कि घर दौर दालान मतलब पूरा घर बार कांपना शुरू कर देता था। वो कुश्ती, लठ, क्रिकेट सब में समान पारदर्शी थे। पहले पहले हम लोग भरोसा नहीं किए थे, लेकिन एक दिन यज्ञदास अपना मामा कैसे है, कैसे दिखते हैं, ये दिखाने के लिए एक तस्वीर लेके आ गया। तो भैया हम लोग तो फोटो देखे, हम क्या देखे, पहलवानों की तरह चेहरा वाले एक इंसान है उस तस्वीर में। तो इसके बाद से एक एक बार छुट्टी होती और यज्ञदास अपने मामा के घर मतलब ननिहाल पहुंच जाता और वहाँ से जब वापस आता तो हर बार एक एक नया नया कहानी वो आकर हमें सुनाता। ऐसे सारे कहानी वो तो भैया कागज़ में भी आप छाप सकते हो, ऐसा लगता था हमें। तो एक दिन हम कुछ काम से स्टेशन में गए तो वहाँ पर हम यज्ञदास को देखे। तो वो स्टेशन में एक ट्रेन रुका हुआ था, वहाँ पर सर पे पगड़ी वाले एक बहुत ही भयंकर वाले ताकतवर एक इंसान को हम देख पाए। तो वो कौन से देश के हैं हमें पता नहीं चला, लेकिन हमने तो देखा। तो मैं जब स्कूल में वापस आया तो मैंने पूछा यज्ञदास को कि यज्ञदास वो कौन है, वो जो पगड़ी वाले जो इंसान थे। तो यज्ञदास बोले वही मेरा मामा है। तो मैंने बोला लेकिन फोटो में जो थे वो तो थोड़ा बहुत मतलब उनका रंग सांवला था ना। तो यज्ञदास बोले इस बार शिमला गए थे ना, तो वहाँ पर अपना रंग गोरा करके वो वापस आए हैं। तो मैं स्कूल में जाकर मतलब मैं तब बोली कि भैया आज मुझे यज्ञदास का जो मामा है, मैं मामा जी को देखा मैंने। यज्ञदास भी खूब सारे चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे, बहुत ही गंभीर होके बोलने लगे। तुम लोग तो सारे सोचते हो ना कि मैं झूठ बोलता रहता हूँ, इसीलिए भरोसा तो करते नहीं हो। अच्छा चलो मान लेता हूँ कि मैं कभी कभार 2-4 कहानियाँ उसमें ठूंस देता हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या सारे ही कहानी है क्या, मनगढ़ंत कहानी है क्या? अरे एक जीता जागता मेरे मामा को भी क्या तुम लोग एकदम हवा में उड़ा देना चाहते हो? ये बात सुनकर हम लोग मन ही मन सच्ची में लज्जित हो गए। व्यस्त होकर हम बोलने लगे अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग पहले से ही भरोसा कर लिए थे भैया। इसके बाद से मामा जी की जो प्रतिपत्ति है ना वो भयंकर रूप से बढ़ गया। हर रोज हम सारे व्यस्त होकर तटस्थ होकर रहते थे ताकि हमें मामा जी का कोई कर्मकांड के बारे में खबर मिल जाए। कभी हम सुनते मामा गए हैं हाथी और गेंडे को और या शेर को मारने, तो कभी हम सुनते कि वो अकेले ही 5 काबुलियों को मार के एकदम सीधा कर दिए हैं। इसके बाद एक दिन सारे लोग हम टिफ़िन टाइम में बैठे थे और गप्पे मार रहे थे। इतने देर में हेड मास्टर सर आए और क्लास में आकर बोले यज्ञदास तुम्हारे मामा जी आए हैं। अचानक से यज्ञदास का जो मुखड़ा है ना वो एकदम छोटा सा हो गया और वो क्या जानी बोलने की कोशिश किया और फिर कुछ ना बोल के बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह वो चुपचाप मास्टर जी के साथ चला गया। हम लोग बोले अरे डरना तो स्वाभाविक है ना, हम सारे ही जानते हैं यज्ञदास के मामा जी कितने भयंकर हैं। तो हम भी यज्ञदास के मामा जी को नज़दीक से देखने के उत्साह में हम भी चल पड़े। तो भैया हम जब जहाँ तक पहुँचे तो हम क्या देखे, एकदम पतले से काले से एक लड़का
लड़का लड़का टाइप एक कोई इंसान, मतलब चश्मा आँखों में ऐंठ कर बैठा हुआ है, और एक गदास बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको ही प्रणाम कर लिए। तो उस दिन सच्ची मुच्ची हम सबको ना इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, क्या ही बोलूं। अरे भाई साहब, ऐसे कोई झूठ बोलता है भला? है, ऐसे कोई अपने मामा को चेंज कर देता है भला? उस दिन हम लोगों के पीड़ा पीड़ी बोलो या जोर जार के कारण ही बोलो, यज्ञदास तो रो ही पड़ा। और फिर वो स्वीकार किया कि फोटो में जो दिखा वो कोई एक पश्चिम देश के पहलवान थे, और वो जो ट्रेन में जो पगड़ी वाला जो एक इंसान थे ना, उसको तो वो जानता तक नहीं है। इसके बाद और कोई अगर कुछ ख्याली पुलाव बनाता था ना, तो हम लोग कहते थे वो पता है वो यज्ञदास के मामा की तरह। तो ऐसे ही चलता रहा और कहानी भी आज की ख़त्म हो गई। लेकिन बच्चों, आज की कहानी से हम एक सीख तो हमें ज़रूर मिल गया है ना। देखो, हमारे जीवन में हर कुछ हमारे मन मुताबिक हो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमको निर्वाचित करने की, मतलब चूज़ करने की कोई इख्तियार नहीं है। हम खुद से हमारे बाल, हमारे आँखों के रंग, हमारे त्वचा के रंग हम चूज़ नहीं कर सकते। हम अपने माता पिता को चूज़ नहीं कर सकते। हमारे जो प्रकृति ने हमें जिन चीज़ों से नवाजा है उसको हम अलग तरीके से हम उसको चूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो पसंद हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो हमें पसंद ना हो तो हम उसके अस्तित्व को ही बदल दें। सोचो तो, अगर हम जैसे हैं उससे वो अगर कोई एक्सेप्ट ना करे तो हमें कष्ट पहुंचता है ना। तो इसीलिए चलो दोस्तों, आज से कोशिश करते हैं, जो चीज़ें हम चयन नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को हम चयन नहीं कर सकते, चूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रकृति ने जिनसे हमें नवाजे हैं उनको हम प्यार के साथ एक्सेप्ट करते हैं। और इससे देखना, दुनिया के खूब सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सुलझ जाते हैं, है ना। तो आज से ये हम करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमें घुंघराले बाल पसंद नहीं है, हो सकता है कि मेरे पिताजी जब चलते हैं और सबसे बातें करते हैं तो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, या जब दादाजी हमें बोलते हैं तो वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। कोई बात नहीं, हम क्या उनको चूज़ किए हैं ना, नहीं ना। और वैसे ही हमने क्या सोचा था कि वो इतने प्यार करेंगे। तो चलो दोस्तों, जो जैसे हैं हम उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और प्यार के साथ करते हैं। देखना, बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना। तो आज से हम चालू करते हैं, शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं। तो सारे बच्चे अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे। शुभाय भवतु।